हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज। हर्ष फायरिंग हुई है बारात में और सीधा जो है एक युवक के सर में लगी है गोली और उसकी हो गई है मौत। हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आपने देखना शुरू कर दिया जन न्यूज और इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं ये है मधेपुर ब्लॉक के भेजा थाना क्षेत्र के मोहपतिया की बीती शुक्रवार की शाम की ये खबर है, जो कि काफ़ी परेशान करने वाली इस वक्त में खबर है। जैसा माहौल चल रहा है और ये जो हुआ है, जैसी खबर है, इस खबर में बताई जा रही है कि बीती शाम जो है एक बारात आई हुई थी मोहपतिया में। जी हाँ, दियार, आप जानते हैं कि कोसी दियार में मोहपतिया एक गांव है, बड़ी आबादी है, वहाँ एक बारात आई हुई थी। ये बारात आई हुई थी, जैसा कि खबर है, इसमें एक नेहाल है, उनकी बेटी की शादी थी और ये बारात आई हुई थी दरभंगा जिला के सकतपुर थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा से ये बारात आई हुई थी। बड़ी धूमधाम से बारात आई, सारा कुछ ठीक ठाक जा रहा था, नाश्ता वगैरह हुई, उसके बाद निकाह हुई और निकाह होने के बाद तुरंत जो है हर्ष फायरिंग की गई, जिस पे पुलिस की काफ़ी नज़र रहती है। कई बार पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को, ये पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना हुई है, शादी वगैरह में इस तरह की कई बार घटना हुई है, कई बार तो दूल्हे तक की जान चली गई है हर्ष फायरिंग के चक्कर में। कई बार इसके लिए जो है मीटिंगें होती है, सरकार इस पर सख्त भी है, लेकिन इसके बावजूद बिना लाइसेंस के, बिना किसी इसके आखिरी हथियार पहुंच जाती है और उस हथियार से हर्ष फायरिंग की जाती है। अगर इसमें मर्डर नहीं हुई होती, इसमें मौत नहीं हुई होती, तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। पुलिस को कहीं ना कहीं नज़र रखनी चाहिए कि आजकल में हर सोसाइटी में क्या चल रहा है। यहाँ फिलहाल जैसे ही हर्ष फायरिंग हुई, सीधा जो है बच्चे की जो है तकरीबन 18 साल का एक युवक के सर में जाकर के ये गोली लगी और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। हुआ घटना के बारे में जानकारी के बारे में पोखरभीरा से दरभंगा जिला से बारात आया हुआ था। यहाँ आया तो जैसे निकाह हुआ, तो जस्ट निकाह हुए के बाद से दुआ होता था, अब का हुआ नहीं हुआ वो लोग हमारे नहीं मालूम है, लेकिन लोग बोल रहा है कि गोली बलू चला है, तो मतलब हम लोग का कोई कसूर नहीं है। घरवाली का बेटी वाला कोई नहीं चाहेगा कैसा हुए। बेटी वाला की तरफ से गोली चला या बारात की तरफ से गोली चला? नहीं, बारात की ओर से चला, न बेटी वाला। अब कौन ऐसा दुश्मनी कोई निकाला है वो तो अल्लाह ही के मालूम है, कोई के दिल का हाल तो कोई नहीं समझ सकता। निकाह हुआ तो उस टाइम में आप कहाँ थे? हम यहाँ पे थे, जैदी के पास। आंगन में थे कि बारात जहाँ हो रही थी? नहीं, हम जैदी के पास जेवर पे ना थे। जिसको गोली लगा वो जिंदा है कि मर गया? सुने मर गया, हम देखे नहीं है। किसका लड़का है वो? लड़का के बारे में हम यहाँ नहीं रहते, पूछे नहीं उनकी। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सहाना खातून। कहाँ घर है? हमारा घर तो मोहपतिया हुआ, लेकिन रहते हैं हम हरना में, यहाँ नहीं रहते। अब सवाल ये लोगों को लगने लगा कि यहाँ हुआ क्या है। बारात भी भागने लगे, गांव के लोग भी इधर उधर भागने लगे, काफ़ी माहौल जो है वो खुशी का माहौल जो है वो भय में तब्दील हो गई। 7 बजे के लगभग जो है सो हमको फ़ोन पर मालूम हुआ कि ऐसे बात लला को गोली लग गया। तो जैसे सुने कि लला को गोली लग गया है, मसीबा का लड़का है, वहाँ से दौड़ के आए हैं, देखे हैं तो यही स्थिति है। स्थिति के बाद देखे कि 112 की गाड़ी भी यहाँ लगी हुई थी। तो बच्चा को देखे हैं, देखने के बाद लड़का जो है, इसका पिताजी जो है वो बेहोश है, तो उन्हीं के नज़दीक में बैठे हुए थे। तब तक बड़ा हो गए हैं, तो कहें चलिए वहाँ 1-2 आदमी को दस्तखत करना होगा। गोली कैसे चला? कोई फंक्शन? वो हम लोग, वो फंक्शन तो शादी विवाह थी, अब वो लड़का खुला दिमाग का आदमी था। शादी के दौरान फायरिंग हुआ है? शादी के दौरान हुआ है कि कहाँ हुआ है ये बात नहीं कहेंगे हम, इसलिए कि हम तो लेट से आए हैं, क्योंकि घटना के 1 घंटा के बाद लगभग हम आए। अच्छा। वैसे हमारे मोबाइल पर 3-4 बार फ़ोन गया था, लेकिन बच्चा सब देख रहा था मोबाइल, तो बाद में लास्ट में जब 3-4 फ़ोन गया है तब वो लेके आया एक बच्ची कि दादा फ़ोन आ रहा है। तब देखे हैं तो पूछे तो फिर जैसी सी बात है, तब हम वहाँ से यहाँ पर जब आप आए तो आपको घटना के बाबत क्या जानकारी मिला? घटना की जानकारी तो यही मिला है कि जो वहाँ शादी विवाह था, वहाँ वो लड़का जो है सो घूम फिर रहा था। अब कैसे न कैसे उसको अब गोली लगी कि क्या हुआ, तो अब यही ऊपरे वाला सब जानता है, यहीं का लोग जो लोकल होगा वही जानता होगा। और उसके बाद जो है पूरी तरह से लोग सहम से गए, डर से गए और माहौल बदल के मातमी सन्नाटा छा गया। और ये जो बालक की मौत हुई है वो भी मोहपतिया के ही रहने वाले हैं, 18 साल बताया जा रहा है।
मोहम्मद मसीहुल्लाह के पुत्र इफ्तिखार कौशर जो कि मात्र 18 साल के हैं, मोहब्बतिया के रहने वाले हैं, उनको सीधे सर में जाके गोली लगी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। कोई भी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं और सीधा सब वहां से भागने में लगे हुए। उसके बाद पुलिस को खबर हुई। जैसे ही पुलिस को खबर हुई तो SHO भेजा जो है वो सूरज कुमार मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए जो है लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी। जैसे ही आला ऑफिसरों को पता चला वैसे ही जो है सुबोध कुमार भी जो है मौके पर पहुंचे और DSP सुबोध कुमार मौके पर पहुंचे, जबकि सर्किल इंस्पेक्टर सब मौके पर पहुंचे और तफ्तीश में लग गए। तकरीबन बताई जा रही है कि पुलिस ने पता कर लिया है कि किसने गोली चलाई है। जनों के हवाले फिलहाल पोस्टमार्टम करा के परिजनों के हवाले सबको कर दी गई है। और इस वक्त में जैसा कि मैंने बात किया तो SHO ने हमें बताया कि हम इस वक्त में जो है अब जो है जनाजे की नमाज वगैरह हो जाती है, उसके बाद जैसे ही जो है दरखास्त मिलता है फिर हम काम शुरू कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा मामला है। आखिरकार इस तरह की मामला कब तक होते रहेंगे? न कोई रंजिश, न कोई झगड़ा, न कोई लड़ाई, और एक 18 वर्ष का युवक जो कि अभी पूरी तरह से दुनिया को देखा भी नहीं था, अभी समझा भी नहीं था, बस देखने के लिए पर्पस से वहाँ गया था और गोली चली और उसके सर में लगी, वहीं पे मौत हो गई। आखिरकार कातिल कौन है? जैसे ही अरेस्ट होती है और ये सारी बात सामने आती है फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन ये काफ़ी दुखदायी खबर है। गांव में इस वक्त में पूरी तरह से मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन जन न्यूज़। पूरी खबर देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।